Good morning, all of you. Today we are going to discuss the topic function. The part is periodicity. This is the one part of the topic function, periodicity. मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को periodicity टॉपिक में बहुत सारी परेशानी आती हैं. टाइम टेकिंग भी होता है, फिर भी उनका बन नहीं पाता. तो so I am just giving you the trick to solve the question in hardly in 5 to 6 seconds. इसमें 5 से 6 सेकंड में आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ये करने का तरीका मेथड आप जान जाएंगे तो आपको आसान दिखेगा. अगर आपके दिमाग में माइंडसेट में पहले से periodicity टॉपिक याद है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ टॉपिक कि फंक्शन पीरियोडिक है क्या. द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन where it repeats the value again and again, that interval is known as period and function is known as periodic. जो फंक्शन होगा वो periodic हो जाएगा और जो इंटरवल कॉमन इंटरवल आएगा उसे बोलेंगे पीरियड. अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे कि कोई फंक्शन हमारे पास y = fx है तो x को t + x से रिप्लेस कर दो. इसको लिखेंगे x टेंड्स टू t + x. इससे रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन t + x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. अगर ऐसा होता है then the list value of t for which function is independent of x. t का वो छोटा से छोटा वैल्यू, list positive value of t for which function is independent of x, then that t is known as period. तो छोटा उसका वैल्यू जिसके लिए फंक्शन x से इंडिपेंडेंट हो जाए उसे बोलते हैं पीरियड. ये जो हमारे पास है यही पीरियड हो गया. अब सिंपल सी बात करें, fx की बात करोगे तो यहाँ लिखा आपने sin x. अपन जानते हैं कि sin x का जो पीरियड है ये पीरियड हो गया. तो इसका पीरियड क्या होता है? ये पीरियड होता है 2 पाई. कैसे? जैसे ग्राफ की बात कर ले तो ग्राफ देखोगे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं आप तो देखिए क्या हर 2 पाई के बाद इसका वैल्यू रिपीट हुआ, हर 2 पाई के बाद इसका वैल्यू रिपीट हुआ. ये इसका हो गया पीरियड. सिमिलरली fx की बात करेंगे, अपन लिखेंगे tan x. तो tan x देखते हैं इसका पीरियड क्या होता है. इसका पीरियड होता है पाई. इसका ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए क्या करेंगे आप. ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, ये 2 पाई एंड सो ऑन. यहाँ 0, दिस वन. इसका ग्राफ आप जानते हो, ये ग्राफ बनता है. इसका ग्राफ जानते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है. इसके बीच का जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमारे पास दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है पाई, ये लेंथ दिख रहा है पाई. बीच का जो इंटरवल है जहाँ से ग्राफ का नेचर रिपीट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वो अपने पास है पाई. सो दिस इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड इज पाई. अगेन अब थोड़ी सी बात मैं रिकैप में कर दूं कि sin x, cos x, these are periodic function. तो sin का रेसिप्रोकल लोगे तो भी periodic होगा, cos का रेसिप्रोकल लोगे तो भी periodic होगा. तो sin का हो गया cosec x and sec x. These are periodic function. Period is 2 पाई. इसे याद रखेंगे. अगर आपको याद रहेगा, ये अगर लर्न है, क्रेम क्या वो पार्ट है तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी. तो ये periodic function है दिस. अब एक सिंपल सी बात करें, कोई फंक्शन periodic है तो उसका कंपोजिशन लेंगे आप. मान लो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, तो इसके साथ कंपोजिशन किसी और के साथ लिंक कवर करेंगे तो जो पीरियड इसका होगा वो डिपेंड है आपका जो है वो आपका सेम होगा, वो नेचर सेम होगा, बशर्ते कि फंक्शन का नेचर इवन नहीं आता हो. तो साइन ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे, साइन की बात करेंगे, साइन 100 टाइम भी करेंगे आप, साइन एक्स की बात करेंगे. तो इनर पार्ट में अगर आप साइन एक्स है फाइनली तो पीरियड होगा 2 पाई. लॉग साइन एक्स करोगे, ई के पावर साइन एक्स करोगे, जो भी रखोगे पीरियड आपका हो गया 2 पाई. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो क्लास का पीरियड आपका है 7 to 9. व्हाट इज द पीरियड यू आर कमिंग टू द क्लास? इट इज 7 to 9. ओके, कोई आपसे पूछता है, समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द पीरियड यू आर गोइंग टू क्लास, यू विल से वेरी पीसफुली कि इट इज 7 to 9 पर डे. ओके, इट इज द पीरियड. अब पापा ने आपको बाइक दिला दिया तो क्या पीरियड चेंज हो गया क्या? पीरियड सेम रहेगा. आप बाइक पे चढ़ के आते हो, घोड़े पे चढ़ के आते हो, हाथी पे चढ़ के आते हो, आपका पीरियड हमेशा सेम होगा. तो मोटिव क्या रहा, कंपोजिशन भी करेंगे तो पीरियड का नेचर में चेंज नहीं होगा. केवल ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का नेचर इवन नहीं हो.
तो हमने कहा साइन एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई है तो साइन साइन एक्स भी होगा, tan साइन एक्स भी होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स भी होगा, e का पावर साइन एक्स भी होगा, 2 का पावर साइन एक्स भी होगा, log साइन एक्स भी होगा, सारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे, पीरियड स्टिल 2 पाई। अगेन मेरे कहने का सेंस था, यहां लिखा हमने दिस e का पावर साइन एक्स, e का पावर cos x, log sin x, these all are periodic functions and period is same, period is same रह गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, tan x की बात करेंगे एंड cot x की बात करेंगे। इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब अगेन log लगा देंगे, अगर लगाएंगे log tan x, log cot x या log cot x, e के पावर tan x, कुछ भी करोगे इसका पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड होगा सेम, पीरियड होगा पाई। अगेन नेक्स्ट थर्ड नंबर, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ cos x, मोड ऑफ tan x, मोड ऑफ cot x, मोड ऑफ sec x, मोड ऑफ cosec x, CSC, cosec को लिखते हैं दिस, ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया पाई। अब इसमें लॉग लगा दो, एक्सपोनेंशियल लगा दो, कुछ भी करोगे पीरियड स्टिल पाई रहेगा। नेक्स्ट साइन के पावर nx एंड cos का पावर nx रहेगा। तो अब इसके पीरियड की बात करेंगे, इसका पीरियड की बात करेंगे, इसका पीरियड देखते क्या होगा। इसको 3 पार्ट लगा दिया बनाया। n अगर हमारे पास ऑड हो, यहां लिखा क्या, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने पास हो गया 2 पाई। इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, इसका हो गया प्लस पाई, जैसे पावर इवन करेंगे तो फंक्शन इवन हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई। इफ n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, अगर आपने ये दे दिया तो फ्रैक्शन वैल्यूज दे दिया तो इट इज स्टिल 2 पाई। ये हमेशा परेशान रहता है, बच्चे परेशान होते हैं कि इस कंडीशन में क्या करेंगे, पावर 1/3 हो, पावर 1/2 हो, पावर 1/4 हो, कुछ भी रहेगा, उस कंडीशन में 2 पाई। या आप ऐसे लिख सकते थे p/q, n का वैल्यू p/q, वेयर q इज ग्रेटर देन p, इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई। नेक्स्ट tan का पावर nx, cot का पावर nx, कुछ भी करो पीरियड सेम रहेगा, है ना। तो पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा पाई। ये ध्यान देना है कि n मस्ट बी इंटीजर बट कैनॉट बी 0, n मस्ट बी एनी नंबर नॉट इंटीजर, n मस्ट बी रियल नंबर बट इट शुड नॉट बी 0। सब में 0 आपका जो है अलाउड नहीं है, किसी में भी 0 अलाउड नहीं है जहां पावर n है, वो एज्यूम्ड है, वो आपका ओवरऑल ऑल नोन है, इससे उसका डिस्कस नहीं किया जाता। नेक्स्ट नंबर, इफ ax प्लस b, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, सपोज करो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया t अपॉन मोड ऑफ a, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, every constant function is periodic. Listen the language clearly, okay, silently. Every constant function is periodic, having no fundamental period, so period is noted as 0. I am telling again, okay, there is a miscommunication about that. Every constant function is periodic, having no fundamental period, so period is not defined. So in that cases, period is noted as 0. तो उस कंडीशन में पीरियड बोलते हैं 0 को। जैसे सिंपल आपके पास लॉजिक रहे कि एफ एक्स बराबर, अगर आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 होता है फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस, ये हमेशा एक्स के हर वैल्यू के लिए एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल ऑलवेज 1 होता है। सो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन, ओके। सो इट्स पीरियड इज व्हाट, इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया 0। बट अगर अपन बात करेंगे इसकी, अगर अपन बात कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स
माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी बात करेंगे तो ये भी 1 होगा, बट ये ऑलवेज 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा x कैनॉट बी, क्या हो गया 2n+1 पावर 2, n हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पावर 2 करोगे तो tan इनफाइनाइट होता है, सेक इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मीनिंगलेस होता है, तो ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ कह सकते हैं कि सर पावर 2 है तो माइनस पावर 2 भी लेंगे, तो ऑड इवन की बात भी करेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं, हम लोग क्या टॉपिक पेरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका जब ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, बट हर पावर 2 पे ग्राफ इसका टूटता जाएगा, हर पावर 2 पे ग्राफ इसका टूटता जाएगा। यहाँ 3 पावर 2, ये हो गया पावर 2, ये हो गया आपका माइनस पावर 2 एंड सो ऑन। ये जो बीच का लेंथ हो गया, दिस इज द पीरियड, ये हमारे पास जो लेंथ हो गया, ये हो गया प्लस क्या, ये हो गया आपका पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसा ही इसका एग्जांपल दे दें, और एग्जांपल दे दें, अगर एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, बट एक्स शुड नॉट बी n पाई, एक्स हमारा n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई की बात करेंगे। सो इसका पीरियड कितना हो गया, सो इसका पीरियड हो गया हमारे पास पाई, यहाँ पर हमने पीरियड लिखा था, यहाँ पीरियड लिखेगा पाई। यहाँ पीरियड की बात करेंगे तो ये ग्राफ बना आपके पास इसका, बट 0 पे मीनिंगलेस, पाई पे मीनिंगलेस, माइनस पाई पे मीनिंगलेस, ये आपके पास ग्राफ का नेचर बना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ग्राफ ऐसे होगा, जहाँ n पाई पे ग्राफ टूटेगा तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शन आपका पीरियडिक होगा, बट पीरियड हो गया पाई, पीरियड क्या हो गया पाई, पीरियड हो गया पाई। नेक्स्ट, और सपोज करो कि दो डिफरेंट फंक्शन आपके पास है, उसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो पीरियड कैसे निकालते हैं, तो पीरियड दोनों का एलसीएम निकालना होता है, दोनों के पीरियड का एलसीएम निकालेंगे तो वहाँ पीरियड काउंट होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ ट्रिक से, और उसे आप कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं लिखता हूँ स्टेट द पीरियड, क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, स्टेट द पीरियड, स्टेट द पीरियड, कैसे देखिए कितना आसानी से बनेगा। क्वेश्चन लिखा हमने, एफ एक्स लिखा हमने, यहाँ लिखा साइन एक्स, साइन 2x, यहाँ लिख दिया साइन 3x, इसके पीरियड की बात करेंगे, इसका पीरियड कितना, इसका पीरियड हो गया 2 पाई, इसका पीरियड कितना 2 पाई बाई 2, ये x का जो कोफिशिएंट है 2 यहाँ आ गया, ये कितना हो गया 2 पाई बाई 3। तो देखो तो क्या करते हैं अपन, इसका लेते हैं अपर का एलसीएम और इसका लेते हैं एचसीएफ, इसका एचसीएफ और अपर का एलसीएम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई, इसका पीरियड हो गया 2 पाई। क्वेश्चन 2, एफ एक्स अपने पास रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास इसका पीरियड कितना हो गया पाई, ये बेचारा हो गया नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक क्यों हो गया बच्चे, पावर हो गया एक्स का जो पावर है वो 2 है, एक्स मस्ट बी लीनियर, एंगल मस्ट बी लीनियर, एंगल मस्ट बी फ्री फ्रॉम पावर, एनी पावर से, किसी भी तरह के पावर से फ्री होना चाहिए। तो आपके पास ट्राइगो फंक्शंस में एंगल मस्ट बी लीनियर, एंगल को लीनियर होना चाहिए। ये होगा नॉन पीरियोडिक, ये होगा पीरियोडिक, तो एक पीरियोडिक है एक नॉन पीरियोडिक है, तो दोनों का एडिशन लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन लेंगे, डिवीजन लेंगे, तो ये होगा आपका नॉन पीरियोडिक। ये क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके पीरियड की बात करेंगे तो इसका पीरियड क्या होगा, पहले इसकी बात कर ले तो ये होगा अपने पास 2 पाई अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है 2/3, यहाँ हो गया 2, ऊपर आ गया 3, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2 पाई, तो देखिए क्या हो गया, ये कैंसिल, यहाँ हो गया 2 पाई, यहाँ हो गया 3 पाई, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 6 पाई, ये आपके एलसीएम हो गया 6 पाई। एक हमेशा ध्यान देना, एलसीएम में बहुत सारे बच्चों को, आपको बेसिक लगेगा बड़ा अच्छा आसान, आपको हंसी आएगी, एलसीएम में बहुत सारे बच्चों को परेशानी क्या आती है कि एलसीएम में परेशानी भी आती है बच्चों को, तो वहाँ क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट नेचर्ड, गेट द लैंग्वेज, एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता, √2 √3 का एलसीएम मीनिंगलेस,
पाई और 2 का एलसीएम मीनिंगलेस, 3 और 2 पाई का एलसीएम मीनिंगलेस, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ अपने पास दोनों ही डिफाइन था, इसे लिखा 6 पाई। अगर सपोज करते रूट अंडर 2 पाई कहीं रूट अंडर 2 पाई लिखते, यहाँ सिंपली 3 पाई होता, तो उसका एलसीएम क्या होता, नॉट डिफाइन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, आपके पास ऐसा ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। अब इसके पीरियड की बात करेंगे। ऐसे आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है पाई, ये लग रहा है पाई, बट इसको नेचर चेंज करेंगे। अपन इसका नेचर चेंज करते हैं, इसको इसमें ले आते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये अपने पास कॉस 4x है। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, इसको लिखना पड़ेगा इसके लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे आया है, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में प्लस कॉस 4x हो गया। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक चीज देखिए, इसका पीरियड की बात करेंगे। साइन को पावर 2 में चेंज करोगे तो कॉस होगा, कॉस पावर 2 में चेंज करोगे तो ये साइन होगा। इसके नेचर में फर्क नहीं आएगा, सो पीरियड इज पावर 2। इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया पावर 2। अब इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला इफ एनी वैल्यू, इफ एनी क्वांटिटी which is lesser than the period, original period, okay, satisfy the equation function of a t plus x equals to function of x, then that quantity will be noted as period of the function। हमने कहा अगर कोई क्वांटिटी जो इसके एलसीएम से छोटा हो, पावर 2 है ना, अगर फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता हो, जस्टिफाई करता हो, तो उस पावर 2 को, उस क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं एज ए पीरियड। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट, आपके पास 5 नंबर, तो 5 नंबर अपने पास हो गया साइन के पावर 4x कोस का पावर 4x। पता ही एलसीएम इसका क्या हो गया। फिर लिखता हूँ मैं fx इक्वल्स टू साइन का पावर, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, अभी चल रहा है कोरोना ईयर चल रहा है, इसको लिखा जाए क्या, yc एंड cos का पावर yc x। yc मीन्स हो गया, आपको आपने पढ़ा होगा y2k, इससे बोलते थे ईयर 2000। ये भाई क्या हो गया, ये कोरोना ईयर हो गया, ये हो गया कोरोना ईयर, तो ये हो गया 2020। तो हमने लिखा जानू से yc लिखा, ये हो गया आपका साइन के पावर 4x cos का पावर 4x हो गया। तो देखेंगे पावर दोनों का सेम है, दोनों का पावर इवन है, तो पावर 2 में चेंज करोगे तो ये आपका cos में कन्वर्ट होगा और cos वाला साइन में कन्वर्ट होगा। अगर आप पावर 2 में चेंज करते हैं तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया पावर 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ cos x, मोड ऑफ tan x, मोड ऑफ cot x, मोड ऑफ sec x, मोड ऑफ cosec x, मोड ऑफ sin x, मोड ऑफ cos x, मोड ऑफ tan x। अब इसके पीरियड की बात करेंगे, इसके पीरियड की बात करेंगे, इसका पीरियड कैसे निकालेंगे आप। देखिए इसका पीरियड क्या होगा। अब इसके पीरियड में क्या करेंगे, ये साइन को पावर, अगर ऐसे देखेंगे जनरल वे में, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, बट पावर 2 में चेंज करोगे तो ये पावर 2 में जैसे चेंज करोगे, पावर 2 प्लस एक्स करोगे ऐसे, अगर इसको ऐसे करोगे तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, और कोस को चेंज करोगे तो कोस वाला चेंज हो गया साइन में, तो इसका पीरियड कितना हो गया, ये हो गया पावर 2। यहाँ सेम काम, ये हो गया पावर 2, यहाँ सेम नेचर, यहाँ हो गया पावर 2। अगर यहाँ पे केवल माइनस कर देता तो ये पाई है, ये पाई है, तो रिजल्ट क्या होता, तो रिजल्ट पाई हो जाता। बट चूंकि यहाँ पॉजिटिव में है तो ये सेक को कन्वर्ट करो पावर 2 के साथ, ये हो गया cosec x, cosec पावर 2 से कन्वर्ट करेंगे तो हो गया सेक में, तो ये हो गया पास पावर 2। अब इसकी बात करोगे तो ये तो ठीक है पावर 2 में, बट ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, ये आ गया पाई, और इसका कंबाइंड वैल्यू हो गया पावर 2, सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ रहेगा बस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड बताइए।
tan को cot में चेंज करेंगे, cot tan में चेंज होगा, किसके साथ चेंज होगा, पाई बाय 2 के साथ, सो पीरियड हो गया पाई बाय 2। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 का पावर साइन एक्स, 2 का पावर माइनस साइन एक्स। अब बताइए इसका पीरियड क्या लिखूँ मैं, इसका पीरियड बताओ क्या लिखा जाए। इसका पीरियड नोट करेंगे तो देखेंगे क्या, ये ऐसे अगर सिंपली देखते थे होता आपका 2 पाई, इसका भी हो जाता 2 पाई, बट जब पाई 2 से जब पाई से चेंज करोगे साइन पाई प्लस एक्स माइनस में आ जाता है साइन एक्स, और जब साइन को फिर इसको चेंज करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, इसका पीरियड हो गया प्लस पाई। तो सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू 2 का पावर साइन एक्स, 2 का पावर कॉस एक्स, 2 का पावर माइनस साइन एक्स एंड 2 का पावर माइनस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अब इसका पीरियड चेक करेंगे, इसका पीरियड चेक करेंगे तो ये देखते क्या है, ये पीरियड क्या होता है पहले। अब यहाँ जगह देखोगे तो ये सब के सब 2 पाई है, और अभी हमने बनाया इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया था, इसका पीरियड भी 2 पाई हो जाता। बट यहाँ स्पेशली देखेंगे क्या, जब पावर 2 में चेक करोगे, जब पावर 2 से चेंज करोगे साइन पावर 2 प्लस एक्स, तो ये कॉस में चेंज हुआ, कॉस पावर 2 प्लस एक्स माइनस साइन में चेंज हो गया, साइन पावर 2 प्लस एक्स माइनस में है तो ये इसमें चेंज हो गया, ये यहाँ चेंज हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया प्लस पाई बाय 2। दिस ऑल कन्वर्टेड इन ईच, है ना, एक दूसरे में ये ट्रांसफर हो जाएगा, सो आंसर इसका हो गया पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देता हूँ, प्लस ऐसा रहेगा, इसके बारे में आप जानते हैं, ये हमने लिखा 3x, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू पहले ऐसे लिखें आप, इसके बारे में लिखें ऐसे, ये हो गया x माइनस बॉक्स x, इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है 1। तो कोई आपसे दे दे कि भाई मुझे चाहिए बॉक्स x प्लस हाफ, इसका पीरियड बताओ क्या करेंगे। इसका पीरियड कुछ नहीं करना, x को हाफ से चेंज करोगे, यहाँ लिखोगे x प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल में क्या इंटीजर वैल्यू का मतलब नहीं होता, उसे अवॉइड करते हैं, तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया हाफ। अगर सिंपली इसी में क्वेश्चन रहेगा x प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 1/3, x प्लस 2/3 ये रहेगा, फिर क्या करेंगे देखेंगे, ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, और यहाँ फिर से ट्रांसफर हो गया, इसका आंसर हो गया 1/3। ये नेचर इसका आएगा। अब इस क्वेश्चन में नेचर का जो यूज करें कि इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स हो गया 8 टू द पावर एक्स, और यहाँ लिखा हमने 2 टू द पावर बॉक्स 3x, यहाँ लिखा हमने 2 टू द पावर बॉक्स 3x। इसे ठीक करेंगे तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया 2 का पावर फ्रैक्शनल 3x। इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया पाई, सॉरी ये हो गया 1, और x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो गया 1/3, तो 1/3 इज द पीरियड। अब इसमें मैं जरा फंक्शनल इक्वेशन यूज करूंगा कि फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। अगर फंक्शनल इक्वेशन के तौर पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, अगर कोई क्वेश्चन है मान लो x प्लस 1 x प्लस 10 इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा cy मीन्स कोरोना ईयर, ये हो गया 2020। इसका पीरियड चाहिए अपने को, तो पीरियड कैसे निकालोगे, इसको पीरियड निकालने के लिए आप टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करने का। इसका देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस देखोगे तो x 10 माइनस 1 ये हो गया 9, इसका डिफरेंस हो गया 9, तो यह आंसर हो गया यहाँ पे 9 इंटू फंक्शन कितने हैं 2 मल्टीपल ऑफ 2, इसका आपका पीरियड हो गया 18। अब मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, इससे आप बनाएं, है ना, इसे जरा पॉज ले लें, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, इससे बनाएंगे आप। ओके, क्वेश्चन देख रहे हैं तब क्या इसमें पीरियोडिक फंक्शन में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन और, तो हाउ कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग हार्डली 5 to 6 सेकंड। अब इसमें मैं ट्रिक दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं करने का, ये 2 फंक्शन है, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 5, यहाँ लिख लेंगे आप, पीरियड हो गया 5 इंटू फंक्शन 2 है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है k, तो फंक्शन 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2, इसका पीरियड हो गया 10। इसकी बात करेंगे, इसका पीरियड देखिए कितना हो गया, इसका यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया 4, ये डिफरेंस 4 यहाँ मेंटेन है, यहाँ भी डिफरेंस 4 हो गया। अगर डिफरेंस दोनों में डिफरेंस फर्क हो जाता
तो क्वेश्चन गलत हो जाता, बट यहाँ पे डिफरेंस 4 है। यहाँ बाय द वे x प्लस 13 और x प्लस 17 होता तो भी नेचर सेम होता, तो यहाँ पीरियड दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका पीरियड हो गया, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू अलग से के ले सकते हैं आप, इट इज ए पैरामीटर नाउ। अब इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया आपका 4 इंटू 2, आंसर हो गया 8। इसकी बात करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 2, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 2, तो इसका डिफरेंस 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसका पीरियड की बात करेंगे 2 इंटू फंक्शन है 1 2 3, 3 फंक्शन है इंटू 3, आंसर हो गया 6। इसकी बात करेंगे, सिमिलर पैटर्न की बात करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगेन 2 है, ओके डिफरेंस 2 है, अच्छी बात है, ये 2 है। और यहाँ पे देखो तो फंक्शन में एफ था, यहाँ रूट 3x भी है, तो ये रेशनल फंक्शन है, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लो, इंटू 2 स्क्वायर कर दिया हमने इसको। अब ये फंक्शन 1 2 3 है, नोटेबल, ये आप नोट करेंगे, तो 1 2 3 फंक्शन है इंटू 3, ये हो गया आपका 12, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखते क्या है, यहाँ हो गया b प्लस, इसकी बात करेंगे b माइनस एफ एक्स, इसका होल क्यूब, अब प्लस 1, ये पावर 1/3, ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ नेचर देखेंगे, यहाँ x प्लस a है, इस दोनों में डिफरेंस, यहाँ एफ एक्स हमारे पास है, इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ ये। इसके पीरियड की बात करेंगे तो इसका पीरियड हो गया a इंटू 2, सो आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ a, दिस इज योर पीरियड। ओके, ऐसे आप पीरियड निकालने का जो ट्रिक है, टेक्निक है, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, फिर भी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, वो हमने आपके लिए डिस्कस कर दिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ग्रुप में सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट, थैंक यू।